जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स से वन शॉट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया था और अब बारी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, अगर आपके पास कोई सीरीज दिया हुआ है 3, लेट से 5 है, उसके बाद 7 है, देन 9 है, इस तरह से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको हम सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको हम फोर्थ टर्म। या तो आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो आप टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4 ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, इससे रिप्रेजेंट करें या फिर इससे रिप्रेजेंट करें। और जब हम टी एन कह देते हैं, एन का मतलब कोई सा भी टर्म हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड योर nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म हो सकता है। 6th टर्म, ऐसे करते 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 एक ऐसा टर्म आएगा जो 10th टर्म होगा, तो यहाँ पे n की जगह 10 हो जाएगा। आई ना बात समझ, इसे हम nth टर्म बोलते हैं। वहीं पे इस a1 को हम a बोल सकते हैं, विच इज नथिंग बट योर फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। गॉट इट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं d की बात करता हूँ, d यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस का काम करता है। किसका काम करता है? कॉमन डिफरेंस का काम करता है। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस का काम करता है d, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास a2 माइनस a1। और जरूरी नहीं कि यही हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a3 माइनस a2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a4 माइनस a3। इसका मतलब क्या है? आप कोई सा भी टर्म चूज करें, लेकिन उससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा, पहले वाला, उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका d निकल जाएगा। और अगर आपके पास d सेम होता है तभी हम AP कहते हैं, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। d आपके पास सेम रहता है, मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नाम ही इसीलिए दिया है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन, सेम होना चाहिए। जैसे कि A2 है, A1 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा। तो हर जगह 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है। आई ना बात समझ में? ठीक है, ओके। तो आपको एक और n होता है आपके पास, एक n को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n को क्या कहते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लेते हैं कि इसको मैंने 9, फिर 11, फिर 13 और फिर 15 तक लाकर रोक दिया, यहीं पे AP खत्म हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू आपके पास 7 हो जाएगी, जो आपके पास क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, इस तरह करते 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 101 तक लेकर गया, तो आप इस तरह से काउंट करते रह जाएंगे। तो हमें क्या होता है, एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है जो बता देगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 101 तक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। आपको चारों टर्म इसमें बता दिए कि क्या क्या होते हैं, बस इसे हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं। क्या हम कहते हैं इसको? जनरल फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला फॉर nth टर्म, nth टर्म। ठीक है ना, एंड nth टर्म, कोई सा भी टर्म निकालने का ये एक आपके पास फॉर्मूला है। आई ना बात समझ में? ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा, मजा सा आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कोई सा भी टर्म निकालने के लिए। और यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर टर्म नंबर Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d है, इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं T1 रख दूं तो a प्लस में 1 माइनस 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0 दैट इज इक्वल टू a। तो टर्म नंबर 1 होता भी तो a ही है, फर्स्ट टर्म। बताइए हाँ या नहीं, है ना? ठीक है, अब 2 रख के देखिए n के जगह पे, n के जगह 2 रखिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 1 1d, मतलब सिंपली d लिख सकता हूँ। तो टर्म नंबर 2 को आपने क्या बोला? a प्लस d। अब n के जगह आप 3 रखने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा टर्म नंबर 3। तो क्या हो जाएगा? a को एज इट इज रखेंगे, ये 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 2d। अब निकालने की कोशिश करें फोर्थ टर्म, तो n के जगह फोर्थ आएगा तो a प्लस 3d आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1 3d आ जाएगा। जब आप टर्म नंबर 5 निकालेंगे तो a प्लस 4d आ जाएगा। जब आप टर्म नंबर 6 निकालेंगे तो a प्लस 5d आ जाएगा। कुछ नोटिस कर रहे हैं आप लोग? कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? हाँ सर, पैटर्न तो दिख गया हमें। क्या दिखा? कि a तो प्लस में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे d के साथ जो नंबर आ रहा है वो एक कम होता है जितना यहाँ पे n होता है। जैसे मैंने टर्म नंबर 50 पूछा था, आप बोलेंगे a प्लस 49d, बोलिए हाँ या नहीं, नॉर्मल सी बात है। अगर मैंने टर्म नंबर 18 पूछा था, बोलेंगे a प्लस 17d, है ना, एक कम करके d लगा देंगे, जो भी टर्म पूछा जाए। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है। और अगर आपसे मैं किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म पूछता हूं, तो आपको सिर्फ 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, एक a और दूसरा d।
अगर आपको ए पता होगा और अगर आपको डी पता होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आराम से हंसते खेलते क्या कहते हैं उसको, आप उस एपी का वो वाला जो टर्म है, जो भी टर्म पूछा जाए वो इजीली निकाल सकते हैं, अगर आपको ए भी पता हो और अगर आपको डी भी पता हो। तो ए और डी तो देखिए आपको पता रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो एक जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके पास पता चल गया, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। और एक होता है nth टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से आपको कोई टर्म निकालने के लिए पूछा जा सकता है। एक एपी में ये आगे से और ये वाला पीछे से, लास्ट से आपको टर्म निकालने के लिए बोला जा सकता है। उसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। डी और एन तो आपको पता ही है। एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। क्या होता है एल, लास्ट टर्म, उसमें दिया होगा, टेंशन नहीं लेना। और अभी हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे सम फॉर्मूला फॉर एपी। सम फॉर्मूला फॉर एपी क्या होता है, सम फॉर्मूला फॉर एपी। सम फॉर्मूला का सिंपल सा मीनिंग है भाई, सम होगा, जोड़ना है, ऐड करना है। अरे बात समझ में, तो लाओ भाई ऐड करके दिखा देते हैं। एस एन, सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ये कहानी होती है आपके पास, ये कहानी होती है सम फॉर्मूला। याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए फटाफट जल्दी से। क्लियर है, डन है। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एपी दिया, मान लेते हैं पीछे वाला एपी लेते हैं, इस तरह से 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे करते 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 101 तक अगेन मैंने रोक दिया। अब मैं कहता हूँ इन सबको जोड़िए, जैसे 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, 15 प्लस 9 कितना हो गया 24, 24 प्लस 11 कितना हो गया 35। ऐसे करते 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 हर एक टर्म को आपको ऐड करते जाना है। तो क्या आप ऐड कर सकते हैं, अगर इसको मैं 101 तक नहीं इतना तक ले गया, तब इतने नंबर ले गया मैं, क्या आप इसे ऐड कर पाएंगे? बहुत, इट विल टेक योर मच टाइम, 2-3 दिन लेने का हो सकता है। तो इतना तो टाइम हमारे पास है नहीं भाई, और अगर इतना टाइम है नहीं तो वी नीड अ फॉर्मूला। तो उसके लिए हमारे पास ये एस एन है। एस एन में हमें एन निकालना पड़ेगा, पहले क्या यूज करके, टी एन यूज करके। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। हमें ए पता है, हमें डी पता है, दिस माइनस दिस, हमें टी एन मतलब लास्ट टर्म, टी एन मतलब nth टर्म, कोई सा भी टर्म हो सकता है। तो यहाँ तक के लिए हम पता करेंगे तो उसको आप टी एन कह सकते हैं। तो टी एन भी पता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एन कैलकुलेट कर लेंगे, एन निकाल लेंगे। एक बार हमें एन पता चल गया तो यहाँ पुट कर देंगे, ए और डी तो हमें पता ही है, पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमें सम का फॉर्मूला जो है वो सम निकल कर आ जाएगा इस पूरे एपी का। तो हम सम मतलब ये निकाल सकते हैं किसका, किसी एपी का ही, नॉर्मल किसी भी रैंडम नंबर का नहीं, ठीक है ना। तो सम फॉर्मूला समझ में आया ना। इस सम फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं इसमें, जैसे कि आपको बताया एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 है, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी है। तो आप क्या करें, इस 2a को ऐसा लिख दें, a प्लस ए, उसके बाद आपके पास n माइनस वन टाइम्स आपके पास d होने वाला है। अब आप क्या करें, n बाई 2 ब्रैकेट में इस a को एज इट इज छोड़ें, और आपको मैं एक मस्त चीज दिखाता हूं। इस वाली चीज को देखिए, ये है क्या, ये क्या है, ये याद आया, अभी तो दिखाया था यार, tn था, जनरल टर्म का फॉर्मूला। उसे हम an बोल सकते हैं, नहीं तो l बोल सकते हैं, लास्ट टर्म जनरली, ठीक है ना। यहाँ आप an रख सकते हैं, tn रख सकते हैं, l रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक एसएन का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला ये भी होता है। वो वाला यूनिवर्सल है, कौन सा, ये वाला। कहीं कुछ नहीं पता तो हमेशा ये फॉर्मूला काम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजा सा आ जाए, है ना। चलिए हमसे कहता है 75 टर्म निकालिए, 75th टर्म। तो 75th टर्म का मतलब होता है T75 निकालना है आपको। और अभी अभी हमने आपको बताया T75 का मतलब हो गया A प्लस 74D। बोलिए हाँ या नहीं। अगर मैं आपको A दे दूं और D दे दूं, अगर आपको A दे दूं और D दे दूं, तो क्या आपके पास टर्म नंबर 75 निकाल नहीं देंगे आप हंसते खेलते? तो यहाँ से A देखिए फर्स्ट टर्म होता है, तो A आपको पता चल गया 6 है, प्लस 74 मल्टीप्लाई D। तो D एक बार निकाल लेते हैं। D का फॉर्मूला हमें पता है A2 माइनस A1 होता ही है। A2 आपके पास ये है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 6 2 जा 12, 1 13/2 में से माइनस कर दीजिए 6, कितना आ गया 1/2। बोलिए किसी तरह की कोई दिक्कत? इस 1/2 को आप क्या कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस इससे काट दीजिए 37 हो गया। 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7 6 13 43 आ गया आपके पास टर्म नंबर 75। लो भाई हो गया क्वेश्चन। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, है ना।
ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मल सा। अब हमसे कहता है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, कुछ इस तरह से। ये nth टर्म है, मतलब ये कोई सा टर्म हो सकता है, 4n माइनस का 7 कोई सा टर्म हो सकता है। हमसे कहता है आप फर्स्ट टर्म निकालिए, तो फर्स्ट टर्म का मतलब n की वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट टर्म सिर्फ एक ही टर्म है, तो आप n के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 7 विच इज इक्वल टू माइनस का 3, अगर आप सॉल्व करें तो, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो टर्म नंबर 1 ही तो a होता है, और उसी को तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर भी दिया, फर्स्ट टर्म आपको निकालना था। गॉट इट? ठीक है। हमसे कहता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1, मतलब हमें d निकालना है। तो उसके लिए हम टर्म नंबर 2 पहले पता कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रख देंगे भाई, तो 4 दूनी 8 माइनस 7 1 बच गया। ये और कुछ नहीं है, क्या है आपके पास, a2 है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 लिखिए, नहीं तो t2 माइनस t1 लिखिए, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए, और ये कितना है, 1 में से माइनस करेंगे -3, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो आपके पास d जो है कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास d आ गया। कोई दिक्कत भाई, नॉर्मल सी बात थी, ठीक है ना। चलो चलो भाई चलो, तीसरे पार्ट में हमसे कहता है कि 20th टर्म निकालो। तो 20th टर्म का मतलब बताए ना, टर्म नंबर 20 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d। आपको a और d पता करना है बस। a आपको पता ही है ऑलरेडी, -3 है, बीच में प्लस 19 मल्टीप्लाई d की जगह कितना आपके पास, माइनस का सॉरी नॉर्मल 4 है, सिंपली 4 है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर देते हैं। -3 19 चौको 76, माइनस कर देंगे तो 73 आपका आंसर हो गया। ऐसे नॉर्मल बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें कहते हैं फाइंड द मिडल टर्म। देखिए क्वेश्चन करने के बाद आपको एक दो ऐसे कंसेप्ट होंगे जो नए होंगे और आपको पता चलेंगे, तो मतलब क्वेश्चन करना अनिवार्य, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, ठीक है ना। जैसे कि आप ये वाला एपी दे सकते हैं, हमसे कहता है इसका बिल्कुल बीच वाला टर्म निकालो, बीच वाली। देखिए एक तो तरीका है भाई, 11 है, 8 है, थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, वी नीड मच मोर स्पेस, 11 है, 8 है, फिर 5 है, फिर 2। अगर आप देखें यहाँ पे तो 3 3 कम हो रहा है हर बार, है ना। तो 2 से अगर मैं कम करता हूँ तो ये 2 है, फिर 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर कितना आएगा आपके पास, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो उससे पहले यहाँ पे कितना था, 3 था, 4 था, 5 था, 5 से कहाँ पे गए आपके पास, 2 पे। देखिए 5 से 2 पे गए, तो इधर आपके पास छोड़ दिया ना, 3 का गैप है आपके पास। फिर से यहाँ से इसको छोड़ देंगे तो ये -1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, -1 के बाद माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। कहाँ तक है ये, माइनस का 61 तक जाना है, तो -4 हो गया, फिर माइनस का 7 हो जाएगा, 3 3 3 3 कम करना है, माइनस का 10, माइनस का 13, माइनस का 16, माइनस का 19, माइनस का 22, माइनस का 25। ध्यान समझिएगा, वैसे ऐसे करना नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूँ। माइनस का 28, माइनस का 31, माइनस का 34, माइनस का 37, माइनस का 40, माइनस का 43, माइनस का 46, माइनस का 49, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। फिर माइनस का 51, माइनस का 54, माइनस का 57, फिर माइनस का 60 होना चाहिए, 61 कैसे हो गया, मतलब कहाँ गलती कर दिया भाई, ये 51 नहीं 52 होगा, सॉरी। माइनस का 52, माइनस का 55, माइनस का 58, और ये हो गया माइनस का 61। तो हमें पता करना है कि मिडिल टर्म कौन सी है, बीच वाली टर्म कौन सी है, ठीक है ना। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि भाई आप इतना सारा कुछ लिखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मिडिल टर्म कौन सी है ना। बीच वाली टर्म तो निकाल ही लेंगे, बीच में कौन सा लाई कर रहा है। लेकिन तब क्या, जब ये -61 पे ना रुककर और भी कोई बड़े नंबर पे जाकर रुकता, बहुत सारे टर्म्स होता, तो सभी टर्म्स को लिखने में इट विल टेक योर मच मोर टाइम। तो उसके लिए हम ये वाला कंसेप्ट, ये वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं करेंगे। कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो इस टर्म को, इस वाले मेथड को कैंसिल करो। तो किसको अपनाए भाई, आओ समझाता हूँ। सबसे पहले आप इसमें से n की वैल्यू निकाल लें, n, ठीक है ना, n की इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर आप इजीली बता सकते हैं। आप एक चीज बताइए, अगर मैंने आपसे बोला n की वैल्यू 7 है, तो मिडल वाली टर्म, बीच वाली टर्म कौन सी होगी, 4th टर्म होगी। कैसे, कोई भी नंबर लिख लीजिए इस तरह से रैंडमली, 1 2 3 4, इस तरह से मैंने 7 टर्म लिख दिया। अब मैंने बोला कि बीच वाली टर्म कौन सी है, तो आप 3 इधर साइड करेंगे, 3 इधर साइड करेंगे, ये तो 4th टर्म जो है वो क्या है आपके पास, बीच वाली टर्म है। तो आपके पास n जो है ना यहाँ पे ऑड ही दी जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, तुरंत बीच वाली टर्म आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल सा काम करेंगे, चलिए।
तो इसमें से n निकालेंगे, n निकालने का जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज नथिंग बट a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। इसको आप लास्ट टर्म मानकर चलेंगे, कहाँ तक के लिए n निकालना है, तो माइनस का 61 है। a के जगह पे देखिए फर्स्ट टर्म 11 है, n हमें निकालना है, d निकाल लीजिए। d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 3 ले लेते हैं, गलत बात, 3 नहीं है, ध्यान समझिएगा। a2 की जगह 8 है, a1 की जगह 11 है, जब माइनस करेंगे तो -3 आएगा। हम कह रहे हैं a2 माइनस a1 होता है, ये थोड़ी कह रहे a1 माइनस a2 होता है, दिमाग से खेलो, ठीक है। चलो हो गया -61, इसको भी इधर ले आता हूँ, कितना आया ये वाला -3 आया है ना। इसको इधर ले आते हैं तो -61 में से -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3n और +3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो -72 हो जाएगा, 3 इधर लाइए, -3 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। इसको करेंगे -75 -3 डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो हमें पता चला कि n जो है वो 25 टर्म्स है, इतने सारे टर्म्स है भाई। अगर इतने सारे टर्म्स है तो बीच वाली टर्म कौन सी होगी, बताइए आप मुझे, कौन सी टर्म होगी भाई। सिंपल सी बात है भाई, n का आधा करो, एक ज्यादा कर दो, n का आधा करेंगे तो अच्छा गलत आधा तो होगा ही नहीं, तो डेसिमल में आ जाएगा, ऐसे निकालना। n प्लस 1 एक ज्यादा करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये वाली टर्म आपके पास हो जाएगी। तो 25 + 1 26/2, 13th टर्म आ जाएगी। मिडिल टर्म कौन सी आ जाएगी आपके पास, 13th टर्म आ जाएगी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात थी ना। चलो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा भी आप कह सकते हैं, प्यारा भी, मतलब बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन। आओ समझाता हूँ। इसमें कहते हैं सम ऑफ द 5th टर्म एंड द 9th टर्म, मतलब टर्म नंबर 5 की बात कर रहा है और टर्म नंबर 9 की बात कर रहा है, दोनों का सम कितना है इज 26। हाँ 26 ही है, ठीक है। फिर दूसरे में कुछ कहता है सम ऑफ इट 7th टर्म, मतलब 7th टर्म का सम और 11th टर्म का सम आपके पास 42 है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर हमसे कहते हैं कि 3 टर्म्स निकालिए, 3 टर्म्स मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब a निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है। अब हमें कोई सा भी टर्म निकालना हो, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, उसके लिए हमें किस चीज की नीड पड़ेगी, बताओ मुझे a की जरूरत पड़ेगी और मुझे d की जरूरत पड़ेगी, बताओ हाँ या नहीं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, a की जरूरत पड़ेगी और हमें d की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलो तो इसको क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं। टर्म नंबर 5 को कैसे लिख सकते हैं, a + 4d। इसको कैसे लिख सकते हैं, a + a, बच्चा क्या हुआ, a + 8d इज इक्वल टू 26। a 8 4 12d इज इक्वल टू 26। आप चाहे तो इक्वेशन को छोटा करने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, आप नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बचेगा a + 6d इज इक्वल टू 13, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत भाई, है ना। चलो यहाँ पे कर देते हैं, क्या आ जाएगा, a + 6d a + 10d इज इक्वल टू 42। ये बना लेगा 2a + 16d इज इक्वल टू 42, 2 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, ये बना लेगा a + 8d इज इक्वल टू 21, और ये आपके पास बन गया सेकेंड इक्वेशन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आसान सा और बड़ा प्यारा क्वेश्चन, है ना। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर देना है बस। तो एक दूसरे के नीचे रख दिया, एलिमिनेशन, जो भी आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, -2d बचेगा, और इधर आपके पास कितना बचेगा, 13 7 8 बचेगा, -8 बचेगा। तो d की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, कितना आ जाएगा, a + 6 × 4 इज इक्वल टू 13, 6 × 24, तो 13 में से माइनस हो जाएगा 24, कितना बचा, इधर 7 4 11 बच गया, वो भी माइनस का बचेगा। तो a की वैल्यू भी पता चल गई, d की वैल्यू भी पता चल गई। अब आपसे बोला है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का क्या मतलब होता है, एक तो a पता करना है जो कि -11 होगा, a2 पता करना है विच इज नथिंग बट a + 1d, a3 पता करना है विच इज नथिंग बट a + 2d। आपको a पता है -11 है, प्लस d पता है 4 है, तो -7 आ जाएगा, है ना। a पता है -11 है, प्लस 2 × d पता है 4, तो ये -3 आ जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, बस इतना ही आपको निकालना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें से कहता है विच टर्म ऑफ द AP दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। अब ये देखिए कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्वेश्चन करके क्लियर होते हैं, डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बताकर, है ना, कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया, नहीं।
है ना मैं जब आपको पूरी बुक करवा रहा था एग्जाम्पल एक्सरसाइज एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन, उस टाइम पे भी ये वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करते हम। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तभी आपको समझ में आता है ना। कुछ चीजें कुछ टॉपिक हमारे पास ऐसे ही क्लियर होते हैं। आओ भाई देखिए, तो हमसे कहता है कि इसका कौन सा टर्म होगा, इसका कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो कोई तो ऐसा टर्म हो रहा होगा, कोई तो ऐसा टर्म हो रहा होगा Tn जो लेस देन जीरो होगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्या मतलब है, लेस देन जीरो। तो Tn की जगह क्या रख सकता हूं मैं, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी इज लेस देन जीरो। अब ये कोई मत कह देना कि ये इनक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता, पहले फोर्थ चैप्टर जाकर करके आओ, पहले बता रखा है ना, क्लियर करवा रखा है, वन शॉट ही देख लेना भाई, वहीं से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो a की जगह देखिए 45 है, प्लस n तो आपको निकालना ही है, वैसे भी d निकाल दीजिए, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको मत कर देना, इसमें से इसको माइनस करना, 42 माइनस 45 e2 माइनस a1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, माइनस 45 प्लस का माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा, और इससे करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, विच इज लेस देन जीरो। आई ना बात समझ में। चलो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस का 3n। यहाँ से हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमें क्या करना है भाई, n की वैल्यू निकालनी है, बस n की वैल्यू निकालना है और हमारा जो काम है वो बन जाएगा, है ना। चलो भाई n की वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे निकाले भाई, तो पहले 48 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, तो इधर से तो गायब हो जाएगा, लेकिन इधर माइनस का 48 बना लेगा। अब -3 से डिवाइड करूंगा मैं दोनों साइड। देखिए -3 से डिवाइड करने का मतलब होता है इनक्वालिटी का साइन चेंज करना, मेन कंसेप्ट ऑफ इनक्वालिटी, यही एक मेन कंसेप्ट था, है ना। तो -3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं ना, -3 से, तो ये वाली चीज रिवर्स हो जाएगी, ट्रिंग हो जाएगी, तो इधर n बच जाएगा और इधर 16 बच जाएगा। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 16 है। ग्रेटर देन 16 का क्या मतलब भाई, और ग्रेटर देन 16 का क्या मतलब है, 16 से ग्रेटर है, जाता है। और हमसे बोला कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब 17th टर्म, यस 17th जो टर्म हो रहा होगा वो आपके पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। 16 से ग्रेटर मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म 17th ही होगा। आई ना बात समझ में। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत। देखिए कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था भाई, कंसेप्ट देखिएगा क्वेश्चन का और कुछ नहीं, है ना। इसमें कहता है फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे एंड का कंसेप्ट हमने आपको बता ही रखा है, उसका क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन टाइम्स डी। एल देखिए लास्ट टर्म होता है 254 है, माइनस एन, एन मतलब कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला, एट्थ टर्म, माइनस वन टाइम्स डी, डी निकाल लीजिए, दिस माइनस दिस करेंगे तो 5 आ जाएगा, बस पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 254 माइनस 8 माइनस 1 7, 7 बचे 35, माइनस कर दीजिए कितना, इधर से 5 बचेगा, उधर से 14 बचेगा, 14 5 19, 219 आ जाएगा शायद, देख लीजिएगा माइनस करके जो भी है। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 72। मेरे हिसाब से इतना ही ऐड नहीं हो जाएगा, 17 15 कितना हुआ, 32 और 11 क्या 43 56, इससे 56 मतलब 7-8 टर्म, लगभग 10 से नीचे ही टर्म को ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा। डबल आंसर भी करने के लिए क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 4 6 7 टर्म को ऐड करने पे काम बन जाएगा। हमसे कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स, ये जो एपी आपको दिख रहा है, कहते हैं इसके हमें कितने टर्म्स को ऐड करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे कि आपका जो सम है वो 72 मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो सम है वो आपके पास एस एन की वैल्यू है 72, तो एस एन का हमें फॉर्मूला लगा देना है भाई, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। आपको यहाँ पे a और d तो पता ही है, एस एन की जगह पे 72 रख दीजिए, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है भाई, तो 2 टाइम्स a की जगह 17 है, प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है, और d की जगह दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो सॉल्व करते हैं, ये वाली 2 इधर भेज दिए तो 72 दूनी 144 हो जाएगी, 144, ये n बचेगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, -2 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 2n और प्लस का 2 हो जाएगा। 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n एज इट इज रखता हूँ 34 और प्लस का 2, ये वाला ये और ये 36 हो जाएगा, 36 माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक है ना। फिर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा 36n और माइनस का 2n की स्क्वायर बना लेगा,
उन दोनों को अंदर लाता हूं तो ये बना लेगा 2n की स्क्वायर माइनस 36n और प्लस का 144 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, मजा सा आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा n की स्क्वायर माइनस का 18n और माइनस का प्लस का है भाई, माइनस क्यों आएगा, ये प्लस का इधर ही था ना, तो ये प्लस का 144। अच्छा 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 72 बचेगा। चलो अब इनको हम सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास 18 चाहिए, 18 और मल्टीप्लाई करके 72 चाहिए। तो 12 और 6 ठीक है ना, 12 छक 72 होता है। हाँ ठीक है, वही ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे n की स्क्वायर माइनस 12n माइनस का 6n प्लस का 72 दैट इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेते हैं तो n माइनस का 12 बचेगा, माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो n माइनस का 12 बचेगा। और यहाँ से आप देखेंगे n की वैल्यू 6 आएगी और n की वैल्यू 12 आएगी अगर आप सॉल्व करें तो। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई थी क्वेश्चन में, अगर आपने नोटिस किया हो तो, कि कहता है एक्सप्लेन द डबल आंसर। आप देख रहे हैं n की वैल्यू, देखिए n की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकते, वो पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं आप, क्योंकि कोई टर्म या तो होगा या तो नहीं होगा, माइनस में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में ऐसे थोड़ी होता है ना। तो n की वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों नेचुरल नंबर है। तो डबल आंसर एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि दो आंसर कैसे हो सकते हैं। कहता है अगर मैं 6 किसी भी एपी का अगर मैं 6 टर्म्स का सम करता हूं, 6 टर्म्स का सम करता हूं तो 72 आ रहा है। तो अगर मैं क्या 12 टर्म्स का सम करूंगा तो भी 72 आएगा, भाई ज्यादा आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे आप 6 टर्म्स का सम करेंगे तो भी 72 आ रहा है और 12 टर्म्स का सम करेंगे तो भी 72 आ रहा है। इसीलिए कह रहा है कि आप डबल आंसर को एक्सप्लेन करो कि दोनों आंसर सही है, तो क्यों है। अब बात आती है ऐसा भी हो सकता है भाई, हो सकता है, मैं समझाता हूं क्यों। देखिए पहले आप एपी पे नजर मारें, पहले 17 था, 15 था, 13 था, 11 था, अगला टर्म 9 आएगा, उससे टर्म 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -7 आएगा, ऐसा करके आपके पास सारे टर्म्स चलते रहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई टर्म्स कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो अगर जोड़ेंगे तो बहुत सारे टर्म होंगे, तब भी तो आपके पास मतलब कम नंबर आने के चांसेस है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। तो 6 टर्म्स को ऐड किया तो 72 आ गए, लेकिन बाकी जो 6 टर्म्स थे उनका सम ही 0 हो रहा होगा, तो है ना। तो इसीलिए डबल आंसर यहाँ पे दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है ना। इसमें रीजन सिंपल है कि दोनों कुछ टर्म्स पॉजिटिव है कुछ टर्म्स नेगेटिव है, जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ 12 टर्म्स सम ऑफ 12 टर्म्स इज 72 इटसेल्फ। ओके चलिए, इसमें कहते हैं इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4th and 6th टर्म्स आर दिस। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 4th टर्म कितना है आपके पास 8 है और 6th टर्म कितना है आपके पास 14 है। हमसे कहता है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिया ना भाई, ये तो हमसे बच्चों वाले सवाल पूछ लिया। कहता है इसको लिख दो a + 3d और इसको लिख दो a + 5d। यहाँ से सॉल्व करके क्या आप a और d नहीं निकाल सकते, तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हो गया। फिर कहते हैं सम ऑफ 20 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू 20 हो गई, यहाँ से आपको a पता चल जाएगा, d पता चल गया। अब आपको a n और d तीनों चीज पता है, तो सम नहीं निकाल पाएंगे 20 टर्म्स का, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। तो ये चीज प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो भेज दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल ऑनलाइन क्लास की कोई इंक्वायरी करनी हो तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। इसमें कहता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। जब भी किसी भी एपी में एक और क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है एपी में कि अगर सम और प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हमेशा आपको एपी कैसे मानना है, ऐसे मानना है। मैं समझाता हूँ। लेट एपी फर्स्ट टर्म नहीं, ये कोई सा ए टर्म है, ठीक है, कहीं बीच का टर्म, उससे जस्ट पहले वाला a - d हो रहा होगा, क्योंकि d कॉमन डिफरेंस होता है। उससे अगला वाला a + d हो रहा होगा। नहीं आया ना समझ। मान लेते कॉमन डिफरेंस 2 है, तो एक नंबर अगर 5 माना तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो क्या ये एपी में नहीं है? हाँ एपी में है। तो ऐसे ही आपको हर केस में मानना है जब भी आपको एपी में सम और प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आपको एपी ये चीज माननी है। अब हमसे क्या रखा है, इनका सम कितना है आपके पास 42, तो ऐड कर दो इनका,
इनको ना ऐड कर दो, 42 के इक्वल रख दो, डी से डी को काट दो, ये बना लिया 3a इज इक्वल टू 42, ए की वैल्यू यहाँ से 14 निकाल दिया, इसीलिए ये सिंप्लीफाई कर देता है। अगर तीनों ही प्लस के रहते तो यहाँ पे ए और डी बचा हुआ रहता, आपको डी की वैल्यू नहीं मिल पाती। पहले पढ़ रहे हैं, तो ए पता चल गया। अब आगे हमसे कुछ कहा जाता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म, देख रहे हो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट टर्म तो a माइनस डी है और जो थर्ड टर्म है वो a प्लस डी है, इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है, कुछ ना कुछ है, कितना है 52 बोला है। तो हमें तो यहाँ से पहले से पता है कि a जो है वो 14 है, देख लीजिए अच्छे से, तो a की जगह आप यहाँ पे 14 रख दिए, 14 माइनस डी और 14 प्लस डी किसके इक्वल 52। तो यहाँ से क्या हम d की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, सिंपल सी बात है, बच्चों की तरह निकाल देंगे, निकाल दीजिए। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, वैसे भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर 196, इसको उधर भेज दीजिए, 52 को इधर ले आइए, यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, देखिए ये आ गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट में 144, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में, तो डी की वैल्यू 2 आएंगी जो कि प्लस माइनस 12 आएगी। तो ए की वैल्यू आपने क्या निकाला था भाई 14, और डी की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 12। बस यही तो आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में, देख लीजिए अच्छे से, यही तो आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म पूछा था और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया भाई, कोई दिक्कत भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, मजा सा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, इट प्रोड्यूस्ड 8000 सेट्स इन द 6th ईयर, 6th ईयर का मतलब टर्म नंबर 6, 6वें साल में 8000 टीवी बना रहे हैं, और इतना 9th ईयर में बना रहे हैं, 9th ईयर मतलब समझ रहे हैं 9वें साल में कितना बना रहा है 11300, इसको लिख दीजिए a प्लस 5d इज इक्वल टू 8000, इसको लिख दीजिए a प्लस 8d इज इक्वल टू 11300। यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें a भी मिल जाएगा और हमें d भी मिल जाएगा, आई ना बात समझ में, हमें a भी मिल जाएगा और हमें d भी मिल जाएगा। a का मतलब है कि कितना फर्स्ट ईयर में, a का मतलब यही है, पहला पार्ट हो गया कि फर्स्ट ईयर में कितना टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरे में कहता है 8th ईयर, 8th ईयर का मतलब टर्म नंबर 8 में पूछा है, a प्लस 7d, आपको यहाँ से a पता होगा और d पता होगा, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपको 8th ईयर में पता चल जाएगा कि कितना टीवी का प्रोडक्शन हुआ 8वें साल में। लेकिन इसमें ट्विस्ट है बच्चा, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन को लिया हुआ है, कहता है 6 ईयर्स में बताओ कितना टीवी का प्रोडक्शन हुआ। तो 6 ईयर्स का मतलब ये नहीं कि 6th ईयर्स का पूछा है, वो तो पहले से दिया है कि 8000, नहीं 6 ईयर, 6th ईयर नहीं है 6 ईयर्स है, मतलब सम पूछा है आपसे 6 साल का, आपको n बता दिया कि 6 साल का सम बताना है, कि पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का और 6ठे साल का, पूरे 6 साल में कितने टीवी का प्रोडक्शन हुआ है। तो n तो पता चल गया, a और d आपको यहाँ से पता रहेगा, पुट करेंगे सम निकाल देंगे, 6 साल का आपको टीवी का प्रोडक्शन पता चल जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। जिस भी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए उसके बेस पे आपको कोशिश कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को करवाई गई है सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।